नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने देश के राजनीतिक जीवन में दो शब्दों का इस्तेमाल हमेशा अक्सर होते हुए देखते हैं। वो नाम है शब्द का पक्ष और विपक्ष जी। और अक्सर आप लोग उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए, तो आइए जानते हैं ये पक्ष विपक्ष क्या होता है। राजीव सक्सेना साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पक्ष या विपक्ष ये संवैधानिक शब्द है या चलन में आ गया है। सक्सेना साहब, आपने अक्सर सुना कि सरकार ने ये काम नहीं किया और जनता भी ये कहती है कि सरकार की आलोचना में ही, चाहे वो अगर आप मीडिया को भी देखें तो मीडिया का भी पूरा जो फोकस होता है वो सरकार के कामों पे लगा होता है, ना कि संसद के काम में। जबकि टेक्निकली अगर मैं समझूं तो संसद में जितने लोग होते हैं उनमें जिनके पास बहुमत होता है एज पर कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सरकार चलाता है, यानी कि कार्यपालिका चलाता है। लेकिन नियम कानून जितने भी 5 वर्ष के दौरान बनते हैं वो संसद बनाती है, जिसमें विपक्षी दल भी शामिल होते हैं। यानी कि सरकार की पॉलिसीज एक अलग, कार्यपालिका अलग हो गई, लेकिन विधायिका का जो रोल है उसमें सो कॉल्ड शब्द जिसमें हम अपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं वो सांसद भी शामिल होते हैं। मेरा मतलब आप समझे कि हम जब एक कोई बिल पास होता है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बिल बहुमत से कहीं ज़्यादा नंबर से पास होता है, यानी कि उसमें विपक्ष भी होता है, जो ऐसे दल भी वोट देते हैं उस बिल को जो कि सत्ता में नहीं होते हैं। तो हर बार अगर जनता भी देखने की कोशिश करती है और मीडिया भी देखने की कोशिश करता है और न्यायपालिका भी एनालिसिस करती है, तो वो अक्सर अगर आप एनालिसिस देखें एंटी इनकम्बेंसी वर्ड यूज़ होता है या सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों के द्वारा यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है वो सरकार के तो एक कार्यप्रणाली पर नज़र लग जाती है जी। लेकिन ना मीडिया, ना न्यायपालिका और ना ही जनता विधायिका पे सवाल करती है। तो क्या विधायिका का महत्व कार्यपालिका से कम है क्या? नहीं, देखिए, आपने बड़ा वैसे इम्पॉर्टेंट इशू करा है और ये आज़ादी का अमृत वर्ष है। इसमें आपने संसदीय व्यवस्था और सांसदों के भूमिका पर आपने एक नया प्रश्न खड़ा किया है। इसे कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके, क्योंकि जो आपकी जो चिंता है वो ये है कि वो विपक्ष और रूलिंग पार्टी में क्यों बटा हुआ है, वो एक राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति समर्पित क्यों नहीं है। आप मेरे भावनाओं को समझ गए। जनता को भी ये समझना होगा कि वो जो पक्ष और विपक्ष के जो उनको भ्रमित किया गया है, अपोजिशन पार्टी जो अपना सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी होती है वो ये रोल अपना ये फिक्स करती है कि हमें सरकार के द्वारा काम की आलोचना करनी है, लेकिन जनता के कटघरे में मैं समझता हूँ कि सारे सांसद होने चाहिए, क्योंकि आपने जो अपना सांसद चुना है वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सत्ता पक्ष में यानी कि मीन्स कार्यपालिका में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव करते समय जनता भी केवल सरकार के काम को देखती है, ना कि संसद के काम को। नहीं, हमें 2-3 चीज़ें सोचना पड़ेगी, नए सिरे से सोचना पड़ेगी। एक तो देखिए, संसद में दलीय प्रणाली को लेके सोचना पड़ेगा, एक बहुत अलग विषय है। इस पे हम 1-2-4 मिनट की मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक बिल पास हुआ जिसमें स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो बिल पास हो गया जी, जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब चाहे उसमें कुछ सांसदों ने वॉकआउट किया या फेवर की कार्यपालिका में ना होने के बाद भी, लेकिन वो बिल पास हुआ संसद के द्वारा। तो जनता के कटघरे में अगर यदि वो बिल पास होने पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो क्या उसमें संसदीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आप अपने देश की क्या उसमें सो कॉल्ड विपक्ष के लोगों का जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती है कि बिल पास होने के बाद जब वो बिल, मान लीजिए एक ऐसे दल ने सरकार के बिल को समर्थन करते हुए बिल पास करा दिया, लेकिन इलेक्शन में आते समय वही दल सरकार के कार्य की विवेचना करते समय उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है, तो इसके लिए जनता के कटघरे में क्या वो सांसद भी जिम्मेदार नहीं है? मैं पक्ष और विपक्ष ये कहना चाहता हूँ। नहीं, रियलिटी तो आप काफ़ी कुछ समझ रहे हैं, पर मैं एक चीज़ आपसे फिर कहना चाहता हूँ जी, संसद चले
हाँ। और नियमित रूप से चले। जो मौजूदा दौर है, पिछले दिनों चल रहा है, वो अच्छा दौर नहीं है। उसमें स्पीकर की बहुत महत्वपूर्ण उसका रीज़न मैं आपने जैसे मेरे को इंडिकेट किया, उसका रीज़न है कि जनता का भी फोकस सरकार के कार्यप्रणाली पे होता है, इसलिए क्योंकि जनता का फोकस विपक्ष पे नहीं होता, वो ये मानकर चलते हैं कि विपक्ष को हमें एक्सक्यूज मिला हुआ है। और दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है क्षमादान मिला हुआ है। दूसरी चीज़ ये हमारी जो कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़, इनकी भूमिका को नए सिरे से और प्रभावी आपने याद दिलाया कि कई बार ऐसे बिल होते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए जाते हैं, उसमें अपोजिशन के भी और सभी दलों के सदस्य होते हैं, यानी कि उस बिल को पास कराने में, उसकी कैलकुलेशन करने में, उसके मेरिट और डीमेरिट्स देखने में सबका हाथ होता है। उसके बाद लेकिन जब जनता में जो लोग जाते हैं तो वही बिल के अगेंस्ट वो सांसद भी बोलता है जिस सांसद ने स्टैंडिंग कमेटी में उस बिल को रिकमेंडेशन किया था। जनता को आगाह करना चाहता हूं कि ये पक्ष विपक्ष जो शब्द है वो आप सबको भ्रमित करने के लिए किया गया है। यदि आप लोकतंत्र की परिभाषा को समझें तो आपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, ना कि आपने सत्ता पक्ष बना के भेजा था। आपके द्वारा भेजे गए सांसद चाहे वो कार्यपालिका में हैं या नहीं हैं, लेकिन वो उतने ही जिम्मेदार हैं। आपके क्षेत्र का सांसद उतना ही जिम्मेदार है जितना कि एक आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से है। तो आप सबको चाहिए कि वोट देते समय आपको सारे पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा किए गए व्यवहार, सांसदों के द्वारा लिए गए स्टेप्स और अपने क्षेत्रों के किए गए कामों की एनालिसिस करते समय, मैं अक्सर सक्सेना साहब सुनता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, यानी कि जनता कहती है कि इस बार हम इस पक्ष को वोट नहीं देंगे। यानी कि अगर आप उस कैलकुलेशन को देखें तो एंटी इनकम्बेंसी कार्यपालिका के अगेंस्ट होती है। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, कार्यपालिका के अगेंस्ट कंप्लीटली कैसे मानी जा सकती है? हमारे यहाँ वोटर जो है जी, वो एक स्वच्छंदता से वोट नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो वोट बैंक। आपने एक जनता पे सवाल उठाया है नहीं, ये कि सवाल नहीं है, उसे इसके बारे में मैं आपको एग्री करता हूं कि जनता वोट करते समय इन चीज़ों को नहीं देखती है। शायद इसलिए राजनीतिक दल इस बात का फायदा उठाते हैं कि उनको भ्रमित, अगर जनता ये कहती है कि उनको भ्रमित करके वोट ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं जनता भी खुद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने वोट देते समय एंटी इनकम्बेंसी और एक सरकार के द्वारा किए गए कामों के एनालिसिस की, संसद के कामों की एनालिसिस नहीं की कि एक ऐसा सांसद जो मैंने भेजा था लेकिन स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो कार्यपालिका में नहीं रहने के बाद क्या मेरी जिम्मेदारी से बच सकता है। तो क्या दोस्तों आपने इस शब्द को कभी ध्यान से देखा कि आपको विधायिका की कार्यप्रणाली को भी कार्यपालिका की कार्यप्रणाली में जोड़कर एनालिसिस करते समय, और विशेषकर जब आप जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए वोट करते हैं तो आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि आपके ऐसे सांसद ने भी वो क्या काम किया, क्या वो उसकी भाषा या उसकी कार्यशैली या उसकी संसद में उपस्थिति क्या थी, यानी कि जो उसको बजट मिला था उस बजट का भी इस्तेमाल आपके क्षेत्र के लिए किया गया या नहीं किया गया। तो यदि आप सोचेंगे तो आपके दिमाग से पक्ष और विपक्ष बिल्कुल हट जाएगा। आप अपने को जो फोकस करेंगे कार्यप्रणाली को, वो सांसद या विधायक पर करेंगे, ना कि एक पर्टिकुलर सांसद ऑफ कार्यपालिका को करेंगे। तो आज का विषय जनता के ऊपर छोड़ा गया है कि ये पक्ष और विपक्ष एक माया जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। जनता को ओवरऑल एनालिसिस करनी चाहिए अपने सांसद और विधायक की। तो मुझे आशा है जनता ने इस बात को मेरे समझ के आगे आने वाले समय में वोट देते समय पक्ष और विपक्ष न देखते हुए सांसद और विधायक द्वारा किए गए कार्यों की जो परीक्षण होगा उसमें शायद सही सांसद या विधायक चुना जाए। हेल्दी सिस्टम तो यही तो जनता इसके लिए जिम्मेदार भी है और जनता को पक्ष और विपक्ष में भ्रमित न होकर सांसद और विधायक की कार्यप्रणाली को देखें और उसी हिसाब से एनालिसिस करते हुए वोट दें। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।